हम लोग क्या कर सकते हैं? सब ये गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, इसको क्या मदद करेंगे? फिलहाल यही मदद कर सकते हैं, 4 दिन 1 महीना इससे इसका निकालेंगे हम, मगर इसका परमानेंट तो कोई कर नहीं सकता है। इसलिए हम क्या सच्ची इनका एक ही मकान था? बिल्कुल एक ही मकान था, ये सब टोटल खत्म हो चुका है ये। चलिए, हमारे नए सरपंच बेचारे आ चुके हैं, वो हमारे यहाँ लोगों के बीच आ चुके हैं, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में भी चल रहा था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में एक ही सरपंच ने आए हैं जो बगैर मुकाबले विदाउट कंपटीशन, विदाउट किसी कंपटीशन के जिन पर गवर्नमेंट ने पूरा भरोसा जताया, पूरा लोगों ने भरोसा जताया। चलिए, आप सरपंच जी, आपने देखा ये इनकी वाइफ है, वो ना पहुंच सकी, कुछ उनकी सेहत तब ठीक नहीं थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को भेजा, जाइए वहाँ मौका देखिए। और इन अवाम के साथ आपने क्या देखा, क्या सलूक होना चाहिए, और आगे गवर्नर एक्सीलेंस गवर्नर साथ आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये मैं तो सबसे पहले जो जहाँ के मोहल्ले के लोग हैं, जिन्होंने रात में आकर इस नुकसान को और भी ज़्यादा होने से बचाया। आप देख सकते हैं इसके साथ इनके लड़कों के मकान हैं, वो भी कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता था, जिसके अंदर काफ़ी मतलब बच्चे वगैरह भी सोए हुए थे, उनको भी जगाकर बाहर निकाला। तो मैं सबसे पहले जो मोहल्ले के लोग हैं उनको शाबाश देना चाहूँगा, जिन्होंने रात को आकर इस आग को बुझाया है। बात रही इनके किक्कर सिंह जी की, तो उनका बेचारों का बहुत काफ़ी माली नुकसान हुआ है। हमारे गांव के जितने जो भी लोग होते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा तो ये माल मवेशी पे ही ध्यान होता है और इसी पे गुजारा होता है। जैसे इनका ये भैंस सूई हुई थी, सोचो जिस घर में एक भैंस सूई होती है तो पूरा परिवार उसी एक भैंस के सहारे चलता है। तो बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हम तो गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि जो भी इस किस्म का नुकसान होता है तो उसके लिए इन लोगों को मदद होनी चाहिए, करनी चाहिए। जैसे इनका आज नुकसान हुआ है, इनको मदद करनी चाहिए। हमारा गांव के लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपनी तरफ से भी जो कोशिश हो सके तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए, ताकि ये गरीब आदमी थोड़ा बहुत कुछ सहारा इनके लिए कुछ बन सके। जहाँ आप लोग इनका गवर्नमेंट की आमदाद करने तक आप इनकी क्या मदद करेंगे, और इनका रहने का कोई बंदोबस्त आप लोगों को किया है? जो हमारी सामाजिक तौर पे हो सकता है वो तो हम आज से प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, इनके लिए हम शाना बिशाना दिन रात चलने के लिए तैयार हैं। जहां तक भी हमारी तरफ से गवर्नमेंट के साथ हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो, हम इनके साथ हर जगह तक जाने के लिए तैयार हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ डीसी तक आप ये बात पहुंचाएंगे, और उनसे क्या लिखवाकर आप एक लेटर फॉरवर्ड करवा सकते हैं गवर्नर एक्सीलेंस गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेटिव तक, उनके एडवाइज़र जो हैं उन तक आप ये थोड़ा अमदद करेंगे, थोड़ा हेल्प करेंगे? हमारी तरफ से जो भी हो सकता है तो हमने आज ही ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। जैसे हमने तहसीलदार साहब को, जो हमारे इलाका के इंचार्ज हैं, उनको इन्फॉर्मेशन कर दी है, चौकी अफसर साहब को इन्फॉर्मेशन कर दी। जो भी हमारी तरफ से जिस तरीके से भी हो सकता है हम इनके लिए साथ चलेंगे। आपकी चौकी जो जहाँ के इंचार्ज चौकी ऑफिसर साहब हैं, उनका कोई आदमी जहाँ आया आपकी पता खबर लेने, तो आपने उनको कुछ दिया लिखकर, कुछ कोई फॉरवर्ड, कोई आगाह कुछ किया है आपने? हमने पूरी जितने हमारी पंचायत का रेजुलेशन होता है, गांव का रेजुलेशन होता है, बरादराना रेजुलेशन होता है, वो सब कुछ लिखकर हमने तहसीलदार साहब को फॉरवर्ड किया है और चौकी ऑफिसर साहब को फॉरवर्ड किया। उनकी तरफ से ये आदमी हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि चौकी बहुत काफ़ी दूर है, फिर भी उन्होंने वहाँ से कोशिश करके सुबह सुबह ही आदमी को भेज। शुक्रिया। सरपंच साहब बोल रहे थे, ये हमारे मौका के सरपंच साहब बोल रहे थे। हम लोगों ने यहाँ आके मौका पर देखा, इनका जो आवाम के बगैर हम खुद ही देख रहे थे कि ये भैंस देखिए, भैंस जो कि अभी 6 किलो दूध दे रही थी, उसका भी वो भी जलकर राख हो चुकी है। उनका बच्चा जो है वो भी 2 गायें हैं, जो हिंदू धर्म में तो बहुत एक हत्या माना जाता है, तो वो हत्या भी हो चुकी है, जहाँ बमा के लिए एक बहुत बड़ी दुख दर्द घटना है। और ये मकान भी आप देख रहे हैं, ये लोग बेचारे रात के 2 बजे से जहाँ ये अंधाधुंध यहाँ जो वाक़या सैडनेस न्यूज़ पेश हुई है, वो हम सब का एक मिसाल है। चलिए, जो होगा सो मालिक ही करता है। इंशाअल्लाह हम देखेंगे गवर्नर महोदय
और गांव के तो अभी रात के ही अभी वो कर रहे हैं, इनका रहने का बंदोबस्त नज़दीक में कोई गवर्नमेंट स्कूल है उनका उधर भी है और टेंट वगैरह भी वो कर रहे हैं। तो इसके बाद हम इसको समाप्त करते हैं और आगे की कार्रवाई को हम देखेंगे कब तक ये गवर्नर महोदय करेंगे और लोगों का कैसा क्या होगा। ये बहुत बड़ा बहुत हादसा है हमारे बमा के, जो हमारे बमा में जो हमारा न्यूज़ है वहाँ देखने वाले बहुत परेशान हैं इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये अचानक बोल रहे थे कि अचानक किसी पर भी हमारे जो जिनकी आग लगी है ये देखिए मुर्गे हैं, ये मुर्गे देखिए, मुर्गे भी देख लीजिए, कुछ तो भाग गए थे बाहर ही मर गए, कुछ वहाँ राख हो चुके हैं। ये चलिए वो जिनका मकान जला हुआ उनसे एक बात फिर करेंगे, कहाँ उनसे फिर हम कोशिश करेंगे बात करने के लिए। लास्ट हम एक दो बात उनसे पूछेंगे और बहुत निहायत ज़रूरी है क्योंकि गांव के लोग को इन पर कोई शक शुबा होगा शायद। यहाँ या अंकल जी आप बताइए, क्या किसी आदमी पर, किसी बच्चे पर, किसी कोई आपका सियासी कोई मसला तो नहीं है आग लगाने का? नहीं, किसी ने कोई आग तो नहीं लगाई है? नहीं कोई आग नहीं। आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं किसी ने आग नहीं लगाई के ये खुद ही लगी है? कोई काम ऐसे है कोई। उस वक्त आप सोए हुए थे जब लगी थी? अब जाके बाहर आया, आधा मकान जल गया था। अच्छा, आपको धुएं की वजह से जब धुआं लगा आप अपनी फैमिली को निकाल के बाहर निकल गए और फिर चिल्लाने लगे जोर जोर से, तो उसके बाद गांव वाले इकट्ठे हो गए। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स। ये फॉरवर्ड हो जाएगी अभी और गाँव वाले बहुत हिदायत करने के लिए जो हमारे एक्स सरपंच उनसे भी बात हुई है वो भी, और बाकी जो सरपंच साहब हैं वो भी आ गए हैं, बाकी आवाम भी यहाँ पर मौके पर आई है। ये आपका नुकसान हुआ है, ये आपके मुर्गे 2-3 मुर्गे बाहर थे और बाकी बीच में ही जलकर राख हो चुके थे। ये भैंस है और गायें 2 गायें हैं, एक इनका भैंस का बच्चा है। ये बहुत नुकसान हुआ है। शुक्रिया, थैंक्स।